एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के पर्यटन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री विक्रांत सिंह रेसो जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, अखिलेश मिश्रा जी, मान्य विधायक श्री रामविलास चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित आजमगढ़ से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार, सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है, इस ऋण से उऋण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहां कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहां पर आया हूं और आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के 3 माननीय सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण हैं, 3 प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए, इस महीने के लिए यहां पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहां कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं
देखिए, हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना कालखंड में 3 बार मैं आजमगढ़ आया था। आज फिर आजमगढ़ में मैं आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था, लेकिन आजमगढ़ में भी मैं वैसे धड़ल्ले के साथ आता था। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का दायरा वो आजमगढ़ जनपद में तय करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 83 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करती है दूरी। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास की इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले ही 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं, जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहां पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहां के माननीय सांसद जी ने, यहां के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। इन सब को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबको यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना निरुवा जी को भी और अपने तीनों एमएलसी को भी कि यहां के जिला प्रशासन के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को आयोजित करिए। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ बैठक करिए और एक भारी रोजगार मेला का आयोजन आजमगढ़ के अंदर किया जाए, जिससे यहां के नौजवानों को आजमगढ़ के अंदर ही नौकरी की संभावनाओं के लिए नियुक्ति पत्र यहीं से जारी हो सके। मैं कल गोरखपुर में था, भाइयों बहनों, कल मैं गोरखपुर में था। 136 कंपनियां कल गोरखपुर में आई थी और 136 कंपनियां जो गोरखपुर में आई थी, उन 136 कंपनियों में इसमें फार्मेसी की भी थी, पैरामेडिकल की भी थी, नर्सिंग की भी थी और अलग अलग उसमें थी। मारुति सुजुकी ने भी वहां पे, रिलायंस जियो ने भी वहां पर अपना कैंप लगाया था और एक दिन में गोरखपुर के अंदर, अकेले गोरखपुर महानगर में कल 5000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वहां पर देने का काम हुआ है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ वो जुड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1 करोड़ 61 लाख प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। व्यापक पैमाने पर वे नौजवान आज स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं।
और 60 लाख से अधिक उद्यमी और कारीगर और हस्तशिल्पियों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने उन्हें बैंकों से लोन दिलाया, सस्ते दर पर लोन दिलाया, आवश्यकता पड़ी तो सरकार से सब्सिडी भी दी उन्हें। मुख्यमंत्री विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था उसे। कारण था क्योंकि अगर वह ये बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि यह होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय ही डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं तो यहां के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राघे राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर ये बनेगा। यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है,
किसी को राशन कार्ड में अंत्योदय का राशन कार्ड मिला है, किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है, किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छी खासी धनराशि आज यहां पर उपलब्ध करवाई गई। यानी जितने कार्य हैं विकास की परियोजनाओं को लोकार्पण से सठियाव ब्लॉक प्रमुख पलहना सबका नाम लेहल जरूरी है ना। सब बहुत मेहनत कैले भैया, सबके मेहनत से आज ई अवसर मिलल है और आप सबके मेहनत का ई नतीजा है कि जब तो लोग निरहुआ पहुंचल देश के सबसे बड़ी पंचायत में, तब पंचायत में एक नारा गुजल, आजमगढ़ की जय हो। सुनला लो कि ना? तो आजमगढ़ की जय हो और भोजपुरी की जय हो, ये दोनों नारा संसद में गूंज गए है। तो भैया हो बहनी हो जौन संसद में आवाज उठावे के हो तो तुम लोग बेटा उठाई। आजमगढ़ के विकास खातिर के एकदम निश्चिंत रहा लो। हनुमान चालीसा पढ़ा लोग ना, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। मतलब कहल जाला कि एक साध है सब सद है और सब साध है सब। बहुत ज्यादा लोग के सदले की जरूरत ना, पूजनीय महाराज जी का बस आशीर्वाद आजमगढ़ के मिल जाए। आजमगढ़ के विकास के केहू रोक ना पाई और आजमगढ़ जैसे आज गोरखपुर चमकत है, जैसे आज बनारस चमकत है, वैसे ही आजमगढ़ चमक जाई। तो बस पूजनीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां उपस्थित हुए और पूज्य महाराज जी के स्वागत में आप यहां जितने लोग आए हैं सबको प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे हुए सभी जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से लेके जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, सबको प्रणाम करता हूं। यहां सामने भी जो लोग बैठे हैं हमारे भैया, आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया भैया, सबको प्रणाम। और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अब बाधा नहीं बनूंगा और सीधे सीधे मैं चाहूंगा कि पूज्यनीय महाराज जी आप लोगों को जो सौगात देने के लिए आए हैं वो सौगात आप लोगों को मिल जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।